हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नेटवर्क्स। नेटवर्क क्या होता है पहले अपने जनरल लैंग्वेज में समझो। नेटवर्क मीन्स होता है जाल। जाल मीन्स क्या करते हैं, मकड़ी का जाल सब बच्चों ने देखा होगा, और भी जाल देखे होंगे। बंदरों से बचाव के लिए जाल लगा दिए जाते हैं, मछली को पकड़ने के लिए भी जाल बनाया जाता है। तो जाल होता क्या है, उसी तरह का वर्ड कंप्यूटर में भी यूज होता है नेटवर्क, और वो भी जाल ही होता है। जाल नेटवर्क का मतलब होता है जाल। और जाल क्या होता है, टू और मोर जो हमारे क्या होती हैं, तारे होती हैं, उनको जोड़कर हम क्या बना लेते हैं, एक नेट जाल बना लेते हैं, उसमें कोई भी चीज कैप्चर की जाती है। इसी तरह कंप्यूटर में एक वर्ड यूज होता है नेटवर्क्स। नेटवर्क्स उसी वर्ड से बना है, नेट और वर्क्स। इसका मतलब क्या है, नेट मीन जाल होता है, और उसमें क्या है, जाल में क्या होता है, टू और मोर मतलब कंप्यूटर्स या कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस, आपका लैपटॉप, आपके पीसी कनेक्टेड हो जाते हैं, और कनेक्टेड होके क्या करते हैं, डाटा शेयर करते हैं, रिसोर्सेज शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, और वो क्या करते हैं फिर एक दूसरे के ऊपर मतलब डिपेंड हो जाते हैं कि कनेक्टिविटी में वो जुड़ जाते हैं कि भी हमें क्या है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना। तो नेटवर्किंग का मतलब क्या है, टू और मोर कंप्यूटर्स या फिर टू और मोर इक्विपमेंट्स जो कंप्यूटिंग डिवाइस है वो आपस में कनेक्टेड होके डाटा शेयर करें या फिर कोई रिसोर्स शेयर करें, उसको हम बोलते हैं नेटवर्क। और काबिल उनकी वर्किंग को बोलते हैं नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं। जैसे क्या है, हमारे क्या पास एक रूटर है, रूटर से क्या है, एक कंप्यूटर कनेक्टेड है, दूसरा 1 2 3 4 या एक लैपटॉप भी हमने जोड़ लिया, हमने अपना फोन भी वाईफाई के थ्रू क्या है उसी रूटर से हमने क्या कर लिया, अपने कंप्यूटर अपने फोन को भी जोड़ लिया। उससे उन सभी कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है प्रिंटर। तो सभी कंप्यूटर अपनी जैसे ही कोई हार्ड कॉपी निकालनी हो तो कोई भी कमांड देगा, उसी का पेज क्या इस प्रिंटर पे आ जाएगा, क्योंकि ये सारे क्या सारे इक्विपमेंट आपस में जुड़े हुए हैं और क्या कर रहे हैं, ये अपना रिसोर्स और डाटा शेयर कर रहे हैं, और इसी को बोलते हैं हम नेटवर्किंग। ठीक है, तो सभी बच्चों ने सुना है कि इंटरनेट से ये डाउनलोड कर लो, इंटरनेट से ये मिल सकता है, ये मिल सकता है। इंटरनेट भी क्या होता है, एक इंटरनेट का मतलब भी होता है कि उसमें भी टू और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड इच अदर, किसके थ्रू, किसी या तो केबल के थ्रू या वाईफाई के थ्रू। वाईफाई भी क्या होता है, वायरलेस कनेक्टिविटी होती है डिवाइसेस की। और इंटरनेट की वैसे फुल फॉर्म दी जाए तो ये होता है, इंटरनेट इज ए नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स। क्या मतलब क्या होता है, नेटवर्क का मतलब टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड इच अदर। इसी तरह इंटरनेट क्या होता है, विद इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में सभी डिवाइसेस को आपस में जोड़ के रख सकता है, डाटा शेयर करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, डाटा सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए। तो हमारा क्या है, इंटरनेट वर्ड सब बच्चों ने सुना है। इंटरनेट का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर, 2 या 2 से ज्यादा भी कंप्यूटर हम क्या है, और किसी भी लोकेशन में सिचुएटेड हैं, जुड़ सकते हैं, वो डाटा शेयर कर सकते हैं, कोई भी रिसोर्स शेयर कर सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो आगे नेटवर्क के कंपोनेंट्स क्या क्या है। नेटवर्किंग में काम करने के लिए क्या क्या चीज हमें चाहिएगी, उसको बोलते हैं कंपोनेंट्स। नेटवर्क के क्या क्या कंपोनेंट है, पहले है होस्ट या नोड्स, नंबर 2 सर्वर, नंबर 3 क्लाइंट, नंबर 4 नेटवर्क हार्डवेयर, नंबर 5 कम्युनिकेशन चैनल, नंबर 6 सॉफ्टवेयर, और नंबर 7 है नेटवर्क सर्विसेज। तो सबसे पहले देखो बच्चों, होस्ट या नोड्स क्या होती है। होस्ट या नोड्स का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कोई भी एक इंटरनेट नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं, तो किसी भी डिवाइस को आप कनेक्ट करते हो तो उसको होस्ट बोलेंगे या हम नोड बोलेंगे। जैसे वाईफाई के थ्रू हम क्या है, वाईफाई से हम कनेक्ट कर लेते हैं अपने स्मार्टफोन को, हम अपनी एलईडी को, अपने लैपटॉप को भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह अपना फोन में हमारे नेट नहीं है तो उसको भी हम उसी वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। तो वो सारे जो हमारा पीसी, हमारी एलईडी, हमारा स्मार्टफोन, सारे क्या कहलाएंगे, होस्ट कहलाएंगे, उनको नोड्स भी कह सकते हैं। सर्वर क्या होता है, सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कनेक्टिविटी में सभी कंप्यूटर्स को, सभी नोड्स को या होस्ट को सर्विस प्रोवाइड कराता है। आपने ये भी देखा होगा, इसका मतलब सर्वर क्या होता है, आईएसपी सर्वर सुना होगा, सभी बच्चों ने सुना होगा। ये आईएसपी सर्वर क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे क्या हमारा एक बीएसएनएल है, बीएसएनएल क्या है, एक आईएसपी का मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो सभी होस्ट को, सभी क्लाइंट्स को क्या है, अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, और जो हमें क्या है मतलब फैसिलिटी देता है कि क्या हमें कोई चीज डाउनलोड करनी है या अपलोड करनी है।
नंबर 3 है क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब क्या होता है, सर्वर और क्लाइंट दो वर्ड ऑपोजिट है। सर्वर सर्विस प्रोवाइड करने वाला, क्लाइंट क्या है उससे जुड़ा हुआ, उससे सर्विस जो लेता है उसको क्लाइंट बोलते हैं। जैसे कि डॉक्टर के पास जब पेशेंट जाता है तो डॉक्टर पेशेंट का रिश्ता होता है, उसी तरह सर्वर और क्लाइंट का भी क्या है अपना जुड़ाव होता है कि क्लाइंट सारी सर्विस सर्वर से प्राप्त करता है। नेटवर्क हार्डवेयर का मतलब क्या होता है, कुछ पोर्शन मतलब हार्डवेयर का भी हमारे नेटवर्किंग में काम आता है। जैसे कि हमने रूटर्स लगा दिया, जैसे कि बहुत सारी और हार्डवेयर की चीजें होती हैं कि उनके बिना हमारा काम ही नहीं चलेगा। जैसे वाईफाई का कनेक्शन हमने ले लिया, उसके साथ और चीजें जोड़ने के लिए हमें क्या है हार्डवेयर की भी जरूरत पड़ती है। कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है आपका, कम्युनिकेशन चैनल होता है या तो आप वायर के थ्रू डाटा शेयर करोगे, वायर से कनेक्टिविटी करोगे, अदरवाइज आप क्या करोगे वाईफाई। वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस मतलब कनेक्टिविटी। और यदि आप वायर से करते हो तो आपके क्या है, जैसे आपने क्या है लैंडलाइन फोन ले लिया, वो क्या है वायर से कनेक्टेड है। और यदि आपने सेल फोन और दूसरे सेल फोन पे डाटा सेंड कर रहे हो तो वो क्या है वाईफाई वायरलेस कनेक्टिविटी है, दो कंप्यूटर्स की, दो क्या है अपने स्मार्टफोन्स की। तो वो क्या है कम्युनिकेशन का चैनल का मतलब होता है किस माध्यम से, किस तरीके से आपका जुड़ाव बना हुआ है दो या चार कंप्यूटर्स का आपस में, या किसी दो डिवाइसेस का, क्या करने के लिए डाटा शेयर करने के लिए और इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। सॉफ्टवेयर का सभी बच्चों को पता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है कि अंदर जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं और वो जरूरी है डाल के रखनी, क्योंकि सॉफ्टवेयर नहीं होगा किसी भी कंप्यूटर के अंदर तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। और यदि हमें वाईफाई से कनेक्टिविटी लेनी है या किसी लीड के द्वारा हमें कनेक्टिविटी लेनी है तो वहां पर उसके अंदर सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज करते होता है ना। जैसे कई हमें कुछ डाउनलोड करना है या कुछ हमें बना के देखना है तो क्या करेंगे कि भी ये ऐप डाउनलोड करो, इसका मतलब वो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करो, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। कि जो जरूरी मतलब ये काम परफॉर्म करने के लिए यही सॉफ्टवेयर जरूरी है। तो नेटवर्क में भी एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। नेटवर्क सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि जैसे सर्विसेज का मतलब क्या होती है सेवाएं, क्या कर सकते हैं हम, कोई फाइल शेयर कर सकते हैं, कोई रिसोर्स शेयर कर सकते हैं, किसी तरह का भी डाटा शेयर कर सकते हैं, वीडियो, कोई पिक्चर्स या फिर कोई पीडीएफ, हम किसी तरह का भी डाटा हम क्या कर सकते हैं इधर उधर शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे नेटवर्क सर्विसेज। नेटवर्क में मतलब नेटवर्क सर्विसेज क्यों यूज किया, क्योंकि जब नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं टू और मोर कंप्यूटर्स, एक कंप्यूटर्स यहाँ कनेक्टेड है, एक कंप्यूटर दूसरे देश में है, वहां हम क्या कर रहे हैं नेटवर्क सर्विसेज तो प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ इंडिया से हम डाटा कहाँ सेंड कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया सेंड कर रहे हैं, किसके थ्रू, हम किसी चैनल के थ्रू कम्युनिकेशन चैनल यूज किया है, या तो हमने क्या है वायरलेस यूज किया है या वायर के माध्यम से किया है। और क्या है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो सर्वर है, और जो सेवाएं उससे ले रहा है उसको हम क्लाइंट बोलते हैं। और होस्ट क्या होती है, जितनी भी नोड्स या जितने भी हमारे इक्विपमेंट जुड़ जाते हैं किसी भी माध्यम से आपस में तो उनको बोलते हैं होस्ट या नोड्स। ओके, नेटवर्क्स के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। पहले नंबर पे हमारा लैन, LAN, इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी लोकल एरिया नेटवर्क। इसी वर्ड से आप समझ जाओगे लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल का मतलब होता है हमारे आसपास की चीज को हम लोकल बोलते हैं ना कि ये लोकल चीज है, इसका मतलब अपने अपनी जगह की है, ये बाहर की नहीं है। तो लोकल एरिया नेटवर्क का पहले एग्जांपल समझो और फिर आपको इसको समझाती हूँ। जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क लैन कहाँ यूज किया जाता है, जैसे किसी एक संस्थान में, एक कॉलेज में, या फिर एक बैंक में, या फिर किसी एक बड़ी संस्था में, किसी एक फैक्ट्री में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो क्या है कनेक्ट होके काम करते हैं। 2 और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर एंड शेयर देयर डाटा एंड रिसोर्सेज इन अपनी मतलब अपनी ही लोकेशन, अपनी ही बिल्डिंग के अंदर, सिर्फ बाहर नहीं। उनको क्या है उनको कोई दूर तक उनकी रेंज ही नहीं होती, रेंज भी कम होती है। जैसे कि एक बैंक के सारे कंप्यूटर्स क्या होते हैं कनेक्टेड होते हैं और वो डाटा शेयर करते हैं। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया मतलब एक ही सिटी में, सिटी सुनी होगी आपने जैसे दिल्ली है, कोलकाता है, कि मैन का ज्योग्राफिकल एरिया लोकल एरिया से ज्यादा हो जाएगा, और इतना भी नहीं होता कि उसकी रेंज लोकल एरिया से तो ज्यादा होती है,
बट इतना वाइड एरिया नेटवर्क नहीं होता कि पूरे विद इन द वर्ल्ड में वो काम करे। किसी एक मेट्रो सिटी में काम कर सकता, पूरा का पूरा शहर उससे कनेक्टेड हो सकता है। उस शहर के पूरे सिस्टम जितने भी होस्ट हैं वो कनेक्टेड हो जाएंगे आप फ्री में और डाटा शेयर कर सकते हैं। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का मतलब टाइप आप मतलब ही मान लो कि इंटरनेट हमारा क्या है? इंटरनेट हमारा वैन का ही वाइड एरिया नेटवर्क का ही एग्जांपल है। इंटरनेट क्या होता है? 2 और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड ईच अदर विद इन द वर्ल्ड। संसार में किसी भी लोकेशन पर सिचुएटेड कोई भी 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर यदि कनेक्टेड होते हैं और वो डाटा शेयर करते हैं, रिसोर्स शेयर करते हैं, तो उसका मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो अब इनमें सब में क्या डिफरेंस हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब कि किसी एक ही बिल्डिंग में और बिल्कुल पर्टिकुलर जगह पे, और उसका ज्यादा नहीं होता, कम, बहुत ही कम मतलब रेंज होती है, उससे आगे वो क्या है कनेक्टिविटी टूट जाएगी उन सिस्टम्स की। मैन में क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में क्या है कि किसी एक मेट्रो सिटी में ज्योग्राफिकल एरिया लोकल एरिया से थोड़ा सा बढ़ जाता है, जैसे कि 10 किलोमीटर तक के सभी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। और वैन का मतलब था वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड मीन्स लंबे चौड़े तौर तरीके से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब पूरे संसार के कंप्यूटर्स भी कनेक्ट हो सकते हैं, और जिसको हम क्या है बोलते हैं, सारा दिन बच्चे बोलते हैं इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, इंटरनेट पे देख रहे हैं ये वाली चीजें। इसका मतलब संसार में कहीं भी कुछ हो रहा है और वो हम किसके थ्रू कनेक्ट होके उसको शेयर कर रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं या देख रहे हैं, वैन यूज किया जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। कि ऐसा नेटवर्क है जिसमें ढेर सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं और उनकी कोई ज्योग्राफिकल मतलब उनकी कोई नाप तोल नहीं होता कि इतनी दूरी तक ही उसकी रेंज आएगी और उसके अलावा उसमें एक्सेस नहीं होगा डाटा। उसमें कितनी भी दूर हैं कंप्यूटर सारे कनेक्ट हो जाएंगे। क्या होता है उसमें? कोई कंपनी या कोई सर्वर होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है जो सर्विस प्रोवाइड करता है, और बहुत सारे मतलब हमारे क्या होते हैं जो अलग अलग टाइप्स के नेटवर्क हैं वो भी जुड़ जाते हैं। आपने देखा होगा किसी के पास रिलायंस का फोन है, किसी के पास टाटा का है, किसी के पास मतलब BSNL का फोन है, वो सारे क्या हो जाते हैं आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। वो क्या है? वो हमारे वाइड एरिया नेटवर्क में काउंट होंगे, क्योंकि वो उनका खुद का एक नेटवर्क है। जैसे रिलायंस का एक नेटवर्क है, BSNL का खुद का अपना एक नेटवर्क है, और वो 2 नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए क्या बोलते हैं इंटरनेट को? इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के नेटवर्क हैं और उनको आपस में जोड़ दिया गया तो उसको बोलते हैं इंटरनेट। ओके, एक तो क्वेश्चन ये बन जाता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कि नेटवर्क कितने टाइप्स का होता है। और फिर क्वेश्चन में से एक फर्दर क्वेश्चन निकल आता है, क्या होता है ये पूछ लिया जाता है डिफरेंस बिटवीन लैन एंड मैन। एंड लैन क्या डिफरेंस है? लैन का मतलब होता है स्मॉल एरिया में कुछ कंप्यूटर्स कनेक्टेड हो जाते हैं और डाटा शेयर करते हैं, और वैन मीन्स होता है वेरी लार्ज एरिया, मीन्स कि पूरे के पूरे किसी भी एक शहर से दूसरे शहर में, एक देश से दूसरे देश में कहीं भी कंप्यूटर वो आपस में कनेक्ट होके क्या है डाटा शेयर करते हैं। वो यूज मतलब वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है इसमें कॉस्ट कम लगती है, और इसमें क्या है जितनी एरिया बढ़ेगा हायर कॉस्ट के यूज कितनी होगी? हायर कॉस्ट। यहाँ सिंगल नेटवर्क होता है, जैसे किसी एक ही बिल्डिंग में 10 कंप्यूटर कनेक्टेड है तो वो एक ही नेटवर्क से काम चल जाता है। वहाँ वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है मल्टीपल नेटवर्क्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के नेटवर्क होते हैं, कि एक देश में दूसरा नेटवर्क यूज होता है और अदर में दूसरा नेटवर्क, और वो दोनों नेटवर्क आपस में जुड़ जाते हैं तो उसी को बोलते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। और वो किस में काउंट होता है? वैन में, वाइड एरिया नेटवर्क। और जो ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क बताए गए हैं, ये एरिया का मतलब ज्योग्राफिकल लैंड को देखते हुए बताए गए कि कितनी दूरी तक इनकी रेंज होगी। जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क हमने पढ़े हैं वो ज्योग्राफिकल बेस करवाए हैं। आगे अलग अलग टाइप्स के भी नेटवर्क होते हैं। देखो अब तक हमने क्या पढ़ा
ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग हमने लैन पढ़ा, मैन और वैन। लैन की भी फुल फॉर्म बताई थी, मैन की भी और वैन की, ये मोस्टली पूछी जाती है। उसके अलावा भी एक और भी है, पैन बोलते हैं जिसको, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है कि जैसे इंडिविजुअल पर्सन कोई अपने एक नोड को किसी दूसरी आईपैड के साथ जोड़ना चाहता है, या दूसरे फोन को एक फोन से या तो डाटा केबल के थ्रू जोड़ दे, या फिर वाईफाई से या हॉटस्पॉट लेके दूसरे फोन को उसे कनेक्ट करके और 10 मीटर के एरिया में कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाहता तो कर सकता है, उसको बोलते हैं हम पैन। पैन मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क। आगे है बच्चों बाई कंपोनेंट रोल्स। रोल्स का मतलब क्या है कि अब तक हम पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर जो कनेक्टेड होते हैं आपस में उनको नोड बोलते हैं, या वर्क स्टेशन बोलते हैं, या फिर कंप्यूटर बोलते हैं। तो वो कैसा रोल अदा करते हैं, कैसा अदा करते हैं? तो नंबर 1 है पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है, जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, 2 और मोर कंप्यूटर्स, वो सारे कंप्यूटर, उनमें कोई सेंट्रलाइज कंप्यूटर नहीं होता ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। जितने कंप्यूटर कनेक्टेड हैं वो सारे एक जैसा काम करते हैं। पीयर मीन्स इक्वल होते हैं, वो या तो वो क्लाइंट की तरह काम करते हैं या फिर सर्वर की तरह काम करते हैं। वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते, वो सब इक्वल मतलब कैपेसिटी होती है उनकी काम करने की, और इक्वल ही वो फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 2 पे क्या है अपना क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का मतलब क्या है? नेटवर्क मीन्स कंप्यूटर कनेक्टेड हैं आपस में, 2 या 2 से ज्यादा। उसमें क्या है, कुछ कंप्यूटर क्लाइंट के रूप में काम करते हैं जो सर्वर से सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। अब क्लाइंट अपनी जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना उसकी रिक्वेस्ट सर्वर के पास सेंड करता है, सर्वर उसको एक्सेप्ट करता है और उसके बाद वो ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करने के लिए उसको सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इसमें क्या है, क्लाइंट जो नोड है इनको वर्क स्टेशन बोलते हैं, और ये किसके ऊपर डिपेंड है? सर्वर के ऊपर। ये सर्वर क्लाइंट में क्या है कि एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर होगा जिसके ऊपर सारी नोड्स उसके ऊपर डिपेंड करेंगी। पीयर टू पीयर में क्या है कि नोड सारी इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट थी, वो एक दूसरे के ऊपर किसी एक सर्वर के ऊपर डिपेंड नहीं थी। तीसरे नंबर पे अपना है बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल का बच्चों मैंने पहले भी बताया था, चैनल मीन्स माध्यम होता कि किस माध्यम से वो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हो सकते हैं। एक अपना है वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क। वायर्ड का मतलब सभी बच्चे समझ गए, वायर मीन्स तार होती है, तार के थ्रू, वायर के थ्रू 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है। वायर आगे फर्दर कई टाइप्स की होती हैं, जैसे ऑप्टिक फाइबर है, कोएक्सल केबल है। एक आगे होता है वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क। वायरलेस से सब बच्चे परिचित हैं, क्योंकि वायरलेस मीन्स होता है वायर के बिना, बिना तार के भी हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे सब बच्चों ने वाईफाई वर्ड सुन रखा है, वाईफाई का मतलब वायरलेस ही होता है, उसमें कोई डाटा केबल या कोई तार नहीं लगाई जाती कनेक्टिविटी के लिए। किसी भी रेंज के अंदर कंप्यूटर्स को एक दूसरे कंप्यूटर्स के साथ जोड़ा जाता है। जैसे किसी बच्चे के कंप्यूटर से दूसरे बच्चे का कंप्यूटर या फोन कनेक्ट करना है तो हॉटस्पॉट ऑन करके वो वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क में काम करता है, ऐसा इस एरिया में दिखाया जाएगा। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बच्चों कमेंट्स में डाल देना, आपको दोबारा से समझा दूं। ओके, थैंक यू।